शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 13 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने आज हम सभी को मिलिट्री के रूप में देखा है। बाबा ने कहा वहाँ अटेंशन कहते हैं तो उसका मतलब है साइलेंस, सब सावधान हो जाते हैं। यहाँ भी बाबा बच्चों को कहते हैं अटेंशन, तो अटेंशन माना एक बाप की याद में चले जाना। बाप, तुमने अपने आप को भी जाना है, बाप को भी जाना है। फिर से बाबा ने कहा मीठे मीठे लाडले बच्चों, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो ये है गुप्त। तो बाबा ने कहा वहाँ पर भी अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है। तो यहाँ तुम एक बाप की याद में चले जाते हो, माना अंडरग्राउंड हो। तो यहाँ का वहाँ गया है। उसके बाद में बाबा ने कहा अभी ये सब की नैया फंसी हुई हैं, इसलिए गाते हैं हे माँ जी नैया मेरी पार लगाओ। तो बाबा ने कहा कोई है नहीं, तो तुम हो सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी। अच्छा, ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने टाइटल तो दिया हमें कि आप सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो, दुनिया को उन्हों के कर्म बंधन से छुड़ाने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। वो है स्थूल चीज़ों से छुड़ाने के लिए। जिस समय फ्लड आया तो पानी से निकाल दिया, उससे छुड़ाया, उससे मुक्त किया। लेकिन हम वो सैल्वेशन आर्मी हैं जो कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। दूसरा टाइटल बाबा ने दिया आप चलते फिरते लाइट हाउस हो। तो बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरे आँख में जीवन मुक्ति हो। तो ऐसे दूसरों को भी रास्ता बताने वाले हो। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में फंसना नहीं है। प्रश्न है कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो बाबा ने कहा जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी। उसमें बल भरेगा।
तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रहो। अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस, समझाए, जैसे हैं बस अपनी उस स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। ये मुख से बोला ना एक बाप की याद में रहो, तो बाबा कहता है वास्तव में तो बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र बन नहीं सकते। दोनों को जान लिया है, केवल जानने से नहीं। जब याद करेंगे तो याद किए बिना हम विकर्म विनाश नहीं होंगे, विकर्माजीत सतो प्रधान पवित्र बन नहीं सकते। तो मूल बात ही ये है। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये हैं सब इस समय की बातें, जो फिर वो उस तरफ ले गए हैं। उस तरफ माना उस मिलिट्री में। वो भी मिलिट्री है और तुम भी मिलिट्री हो। अब वो मिलिट्री वाले कितने डिसिप्लिन में और कितने रेडी, एवर रेडी। जिस घड़ी जो डायरेक्शन मिला, मेरा ये रह गया, मुझे ये लाना है, मुझे वो लेना है, कुछ नहीं। अच्छा, सब रेडी, जैसे मिले और उठ करके चल पड़ो। पहले बांधा हुआ सब उनका सामान भी उनके साथ में होता है। और हम मिलिट्री कैसी हैं? हाँ, कल कहा होता था तो हम कर लेते थे, आज तो अभी कैसे करेंगे? वो चीज़ वहाँ पड़ी है, वहाँ से लानी है, फिर उससे ये करना है, तब हम करेंगे। और हम हैं कौन? मिलिट्री। जा तो अभी आज लिखना अपने आप को देख करके, क्या मैं सच में रूहानी मिलिट्री का सोल्जर हूँ? तो बाबा ने कहा तुम भी मिलिट्री हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है, गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात एक बाप की याद में लीन हो जाते हो। ये है अंडरग्राउंड होना।
एक बाप की याद में लीन हो जाना, उसकी गहरी याद में खो जाना। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि बाप जानते हैं। कौन सी बात बाबा जानता है? बाबा ने कहा बाप जानते हैं याद से ही इन विचारों का कल्याण होगा। अच्छा, अब तुमको विचारा कहेंगे ना। स्वर्ग में विचारे नहीं होते हैं। अच्छा, विचारा किसको कहा जाता है? जिसका धनी धनी ना हो, दुखी आत्मा को कहेंगे, विकारों में फंसे हुए को कहेंगे। हाँ, नास्तिक, नास्तिक को विचारा कहेंगे। और भाइयों में से हाँ, निराधार तो सारी दुनिया है, इसलिए विचारे हैं। बाबा ने कहा है विचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं, वो विचारे हैं। अभी आप देखना, हमें भगवान तो मिल गया है, लेकिन कहाँ हम फंसे हुए तो नहीं हैं बंधनों में। ये भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते फिरते लाइट हाउस रहो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते रहो। समझा? लाइट हाउस होकर के रहने का मतलब सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे? वो कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। सुना? बाबा उनको कह रहा है ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तो मिलिट्री से अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड के बाद में टाइटल दिया लाइट हाउस, और लाइट हाउस के बाद में अब बाबा कहते हैं इस समय की ही सभी बातें हैं। अभी तुमको फूल बनना है,
सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं। कांटे उनको क्यों कहा? क्योंकि एक एक शब्द है बीच में जिससे सारा पॉइंट की गहराई हो जाती है। तो बाबा ने कहा कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वो अपवित्र हो न सकें। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई भी पाप होता नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप होता नहीं, दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आती हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराजा थे ना, तो बाबा ने कहा डिनाइस्टी चली, सन्यासियों की डिनाइस्टी नहीं है। तो वो जब आते हैं स्थापना करने, तब नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धी धर्म, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है। बुद्ध से बौद्ध हुआ और इब्राहिम से इस्लाम हुआ, क्राइस्ट से क्रिश्चियन हुए। तो बाबा ने कहा सबकी राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम कहाँ नहीं मिलता है। क्या वो धर्म किसने स्थापन किया उसके साथ उनका नाम मिले, तो बाबा ने कहा वो किसके साथ नहीं मिलता है। हाँ, क्या है? निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो देहधारी नहीं है। राज समझा? क्यों राशि नहीं मिलती है? क्योंकि इस धर्म को स्थापन करने वाला निराकार है, उसको कोई साकार शरीर है ही नहीं जो किसी के साथ में राशि मिले। तो बाबा ने कहा वो देहधारी नहीं है, और जो भी धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम हैं। ये तो देहधारी नहीं, डिनाइस्टी भी नई दुनिया में चलती है। समझा? राजाई वहाँ तो फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड दी थर्ड चला ना, तो डिनाइस्टी वहाँ चलती है, यहाँ नहीं चलती है। यहाँ केवल धर्म की स्थापना हुई। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री ज़रूर समझो। धर्म की स्थापना का ज्ञान दे दिया, फिर से आया रूहानी मिलिट्री ज़रूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वो तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वो शांति भी झूठी हो जाती है। अब उसकी गहराई समझो। जैसे कहा अटेंशन, तो एकदम अटेंशन में हो जाएंगे, शांत खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाबा जो हमें ये मिलिट्री कह रहा है, तो उनकी शांति झूठी है, केवल शांत खड़े हैं।
मन शांत नहीं है, क्योंकि अगर याद भी कर रहे हैं तो किसी देहधारी को याद कर रहे हैं। हम किसको याद करते हैं? जो शांति का सागर है। हम किस स्थिति में हैं? शांत स्वधर्म में स्थित हैं, इसलिए हमारी है सच्ची शांति और उनकी है झूठी। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। समझा? ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा का शांत स्वरूप है। कोई कहेगा जीवात्मा कहेंगे, लेकिन हमारा स्वधर्म शांत स्वरूप है, कोई नहीं जानते। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ये ज्ञान मिलता है जो और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वो बल मिलता है। समझ रहे? बाबा के भाव को पढ़ रहे हैं। आत्मा समझने का बाबा ने ज्ञान दिया, फिर जब हम वो समझ करके बैठते हैं तब बाबा ने कहा कि तुम डिटैच हो जाते हो, और फिर जब डिटैच होकर बैठते हैं तब हमें वो बल मिलता है। जब तक देह के भान में है, बंधन में है, तब तक आत्मा बल नहीं कैच कर सकती है। हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। अभी देखो अपने चैलेंज को, हमारे पास वो बल है। अपने को आत्मा समझ करके हमें बाबा को याद करना है।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई समझते थोड़े ही कि अब हमको घर जाना है। दूसरे थोड़ी समझते, अब हमें नॉलेज मिली तब हमें घर याद आता है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना ऐसा कोई समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है और कोई को भी याद करने से क्या फ़ायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको नहीं है कि इससे क्या होता है। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये भी किसको मालूम नहीं है। आवाज़ सुनाई देगा सो तो ज़रूर आवाज़ ही होगा। शिव शिव कहते रहते हैं तो आवाज़ सुनाई देगा ना। तो बाबा ने कहा इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। कई ऐसे भी याद में बैठते हैं, कहते हैं ना उसको याद करते करते आवाज़ सुनाई देता था। और बाबा क्या कह रहा है, इन सब बातों से कोई भी फ़ायदा नहीं। बाबा तो इन गुरुओं से भी अनुभवी है। बाप ने कहा हे अर्जुन इन सब को छोड़ो। सतगुरु मिला तो इन सब की क्या दरकार। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें इस आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ। विषय सागर से पार जाना है तो ये सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गए हैं। तो मांझी नाम दिया, नैया को पार ले जाने वाला मांझी। बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वो अमर बना देते हैं। प्राण कहा जाता है आत्मा को। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं ना इनके प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में बांस हो जाती है। फिर उनको रख कर के क्या करेंगे। बाबा ने कहा जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, बाकी कोई जानवर नहीं रखता है। एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। बाबा ने कहा वो तो फिर भी जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। संबंधियों के आने में देरी होती है तो भी जो वहाँ बैठे हुए होते हैं इतनी जल्दी करते हैं, अभी नहीं फ़ोन करो, कहाँ पहुँचे, कब तक पहुँचेंगे, जा ले जाओ। तो बाबा ने कहा कहेंगे जल्दी बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी ये स्वर्ग में जा रहा है, तो उसे फिराकर मुँह शमशान की तरफ, पहले पैर शमशान की तरफ फिर मुँह
शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो अभी है नहीं, उनका नाम रूप बदलता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं, फिर समझा करके कहते हैं मन मना भव। अच्छा, यहाँ जब आकर के बैठते हो तो अटेंशन, माना बुद्धि बाप में ही लगी रहे। बाबा को से सुनने के लिए आए हैं, शक्ति लेने के लिए आए हैं, तो तुम्हारी बुद्धि बाप में ही लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर, सदा के लिए, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद नहीं करेंगे तो फिर पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें बंद नहीं करनी है। चल रहा है, बाबा को संस्कार बनाना है। हम जागंती ज्योत आत्माएं जो विश्व का अंधकार मिटाने वाली, वो भगवान से पढ़ते हुए आंखें बंद रहें या टिमटिमाती रहें तो विश्व को रोशन कैसे करेंगे? लाइट हाउस कोई टिम थोड़ी करता है, उसका तो कितना फोकस निकलता है। हमने टाइटल तो ले लिया, लाइट हाउस हो, हाँ कह दिया, और स्वरूप क्या है? दीपक का भी नहीं है, वो टिम आता हुआ दीपक है, तो लाइट हाउस कैसे होंगे? तो बाबा ने कहा याद में बैठते हो तो फिर आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिर आना चाहिए। वो पट्टी बांध करके बैठते हैं, तुम्हें क्या करना है? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिर आना है। तो बाबा ने कहा तुम लाइट हाउस हो ना, ये है दुख धाम। एक आँख में दुख धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। तो उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने बताते हैं, समझा? बच्चों की स्थिति बनाने के लिए बाबा भिन्न भिन्न नमूने बताते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तो बाबा ने कहा तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो और हमारे द्वारा फिर दूसरों का भी कल्याण होता है। बाप को याद ज़रूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले उनको बताना है। पहचान वाले तो बहुत मिलते हैं ना, आप घर से कहाँ से भी बाहर निकलो तो रास्ते में कितने अपने संबंधी पहचानने वाले मिलते हैं। तो वो विधि बाबा बता रहा है कि जब आप यहाँ से निकलते हो अथवा कहाँ भी, तो रास्ते में जो संबंधी मिलते हैं उनको भी बाबा की पहचान दो। उनको बोलो, बाबा ने कहा वो तो एक दो को राम राम करते हैं आपस में जब मिलते हैं, तो तुम उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वो है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? पूछो उनको। ये तीन चित्र किसको समझाना बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस इशारा ही देता है।
उसका काम क्या है? सिग्नल दे दिया, अभी चले नहीं चले किसी के ऊपर वो थोड़ी रुकता है, वो तो अपना काम करता रहता है। तो हम भी लाइट हाउस हैं। ये नैया है जो रावण की जेल में अटक पड़ी है, मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वो तो सब हैं आर्टिफिशियल हद की बातें, ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है, वास्तव में सच्ची सेवा ये है। समझ रहे हैं सच्ची सेवा करने वाले कितना इम्पोर्टेंस बाबा बता रहा है? वो कुछ भी नहीं है। तो सारी जिम्मेवारी किसकी हुई? हमारी है। इतनों को सैल्वेज करना है, वो नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में सच्ची सेवा ये है, सभी का बेड़ा पार लगाना। सुना? सच्ची सेवा सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई भी मिलता नहीं है। अभी दूसरी पॉइंट पर आया बाबा, उनको पूछो तुम गुरु करते हो ना मुक्ति में जाने के लिए, तो कोई भी को मिलता नहीं है। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वो समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से आखिरीन कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ये बाप ने तुमको समझाया है। तुमने चित्रों में भी दिखाया है कि एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वो भी ऐसे इशारा करते हैं, एक को याद करो। क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वो भी ऐसे इशारे देते हैं। सुना आज बाबा क्या कह रहा है? तुम जो करते हो, मिलिट्री को भी कहा, वो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। अब ये सब जो एक को याद करने का इशारा देते हैं तो तुमने किया है। जो भी धर्म स्थापक हैं वो ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, वो भी ऐसे इशारे देते हैं। साहिब को जपो, वो बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई भी जानते नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग तो शिव के मंदिर में जाते हैं, तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। और किसको बाबा नहीं कहते हैं, परंतु शिव को बाबा कहते हैं। क्यों? वो निराकार, बाबा ने कहा परंतु वो निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा सच्चा बाबा। देहधारी जो है वो निराकार, वो तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी हैं। फिर बाबा कहता है तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो इसी धुन में बैठो, धुन लगी रहे, अशरीरी होकर के बस बाबा के पास बैठे रहें, शक्तियों का अनुभव करते रहें। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर के रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं हैं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे, समझा? तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, वो तो सजाएं खा करके छूट जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़ी मानी लेनी है, थोड़ा सा रोटी टुकड़ा लेना है, मार खा करके क्या करना है?
मार खा कर के रोटी टुकड़ा लेना है? नहीं लेना है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी जो बाबा इतना अटेंशन खिंचवा रहा है तो भी कितना % में अंदर जा रहा है। कितनी अच्छी बाबा की मुरली चल रही है। तो बाबा ने कहा मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी। मोचरा मना सजा ज़्यादा खाई तो पद कम मिलेगा, और फिर थोड़ा सी सजा खाई तो पद ऊंचा मिलेगा। ये है कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में वापस आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा हुआ तो इसमें क्या हुआ? अगर पैराडाइज देख भी लिया तो इसमें क्या हुआ? देखने से कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने, नॉलेज ले। सब तो आ ना सकें। देवताएं वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन और ये हैं पतित। देवताएं पावन, फिर अपने को जब हिंदू कहलाने लगे तो हिंदू हैं पतित। अब पतित को देवता कहना शोभेगा? शोभेगा नहीं। ये एक ही धर्म है। क्या विशेषता है इसकी? हाँ, ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। देवताएं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने ना। आदि सनातन देवी देवता कितना उच्च धर्म था, तो बाबा ने कहा एक ही धर्म है जिसको धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। तब फिर बाबा आकर के कर्म श्रेष्ठ बनाता है। बाकी कहेंगे इस्लाम धर्म भ्रष्ट हैं, कर्म भ्रष्ट हैं। वो कहते हैं हमारे में ऐसा लिखा है, हमें ऐसा करना है, तो जो लिखा हुआ है उसको करते हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम है ही नहीं। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? देवताओं के पैर भी नहीं पड़ सकते तो बाप कैसे आएंगे? तो मनुष्यों के जैसा उसका जन्म है ही नहीं। तो बाबा ने कहा बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है ही नहीं, इसलिए वो इनमें प्रवेश करते हैं। देवताओं के पाँव हैं जो इस सृष्टि पर नहीं आ सकते। बाप तो निराकार है, तो बाबा क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे इस ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। ईश्वरीय दुनिया में बैठ कर के आसुरी दुनिया में चक्कर तो नहीं लगाते। वहाँ तो चक्कर नहीं लग रहा है किसी किसी का नहीं। वो सब हैं आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा सा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में हैं ना आसुरी संसार में हैं, हम तो हैं ईश्वरीय संसार में। सबसे श्रेष्ठ ऊंचा हमारा ये ईश्वरीय संसार है। तब तो बाबा वो गीत बजाता था ना, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है।
समझा? एक गीत बाबा रिकॉर्ड बजाते थे। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वो मेरा घर है, ये नहीं है, वो मेरा घर है। और सुनो, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ करके आता हूँ ना। हमारे लिए उसने समय दिया है, हमारे खातिर वो आया है, तो उसकी वैल्यू हमें करनी पड़े ना। नहीं तो उसको क्या पड़ी थी, अपने घर में आराम से बैठा था। हमारे लिए आया है। तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर के विश्व का मालिक नहीं बन सकते। फिर बाबा कहता है समझाते तो बहुत हैं। आज भी बाबा कितना प्यार से कई गुह्य राज को खोल रहा है। फिर कहा कि समझाते तो बहुत हैं। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। बाबा के सामने वहाँ कहते भी हैं, यहाँ ये कहते भी हैं, फिर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। कल भी बाबा ने कहा ना, मैं कहता हूँ पतित को नहीं ले आना है। आज भी बाबा ने इशारा दिया, ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना। तुम जानते हो आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता रचना का सिमरण करना है। आँख खुली रखनी है और बुद्धि से ये करना है।
वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। चल रहा है ना सबका गहरा अभ्यास। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, समझा? सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। हमने पवित्रता का व्रत ले लिया, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, दृष्टि वृत्ति को भी चेक करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। बाबा चार्ट बता रहा है, संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। प्योर शुद्ध संकल्प चलने में कमजोरी है। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो। तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। आज का सोमान है, मैं मास्टर विधाता हूँ। और बाबा का अव्यक्त इशारा है, बेहद के विधाता के लिए हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं की परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। ये 5 तत्व भी आप विधाता के आगे क्या बन जाते हैं? दासी बन जाते हैं। दासी माना इच्छाएं से मुक्त हैं आप, तो वो आपके पीछे पीछे जैसे दासी सेवा के लिए सेवक बन करके चलते हैं। आपके आगे ये हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। अब सोचना तो इसको, हद की इच्छाएं ऐसे हैं जैसे दीपक का कोई महत्व होगा, उसका कितना प्रकाश है? सूर्य का। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है। हम कहते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो बाबा ने कहा चाहिए कि तृप्ति का आधार है। हमको जो चीज़ चाहिए उसका आधार क्या है? बाबा ने कहा आधार है जो चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। मुझे जो चाहिए वो आप दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। देते जाएंगे तो देना ही लेना है। मान चाहिए तो खूब मान दो।
लेकिन जिसको चाहिए होता है ना, वो देना कम जानता है। उसकी वृत्ति में यही रहता है, देखा इसने मुझे नहीं दिया, देखा इसने मेरे लिए ऐसे कर दिया। वो देने की भावना, चलो नहीं दिया तो मुझे देना है, इसने मुझे नहीं दिया तो बदला लेंगे। तो आज क्या सिखा रहा है बाबा? जो चाहिए उसका आधार है ज़्यादा से ज़्यादा दियो। ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ, मान दो, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं, दो। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो। सुना? आप बाबा के नाम का दान दो, बाबा का परिचय सबको दो, तो ऑटोमेटिक नाम मिलेगा। आपका नाम स्वतः हो जाएगा। मांगने से मिले, ये रास्ता ही रॉन्ग है। इसको अंडरलाइन करना। अंदर में बड़ी सूक्ष्म इच्छाएं, कामनाएं तो रहती हैं, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन बाबा आज क्या कह रहा है? रास्ता ही रॉन्ग है। रॉन्ग रास्ते पर जाकर के मंजिल कहाँ आएगी? प्राप्ति कहाँ होगी? तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? इसलिए मास्टर विधाता बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओम शांति।